हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किलोग्राम को कैसे लिखते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे आधा किलो लिखने के लिए या फिर 1 पाव लिखने के लिए या फिर 1.25 किलो लिखने के लिए, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला है 1 किलोग्राम। देखिए, 1 किलोग्राम को आप 1 kg लिख सकते हैं। और देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर देखिए आप 1 किलोग्राम को केवल ग्राम में लिखना चाहते हैं तो देखिए आपको लिखना होगा 1000 ग्राम। यानी देखिए 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। अब देखिए इसके बाद है आधा किलो। आधा किलो को कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको 1 kg का 2 भाग करना है। यानी देखिए इसमें हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। यानी देखिए आधा किलो को 1/2 kg लिख सकते हैं। यह देखिए हो गया केजी में। आप देखिए आधा किलो को ग्राम में भी लिख सकते हैं। इसमें आपको 2 से भाग लगाना होगा। अगर देखिए आप भाग को लगाएंगे तो आपका आएगा 500 ग्राम। यानी देखिए आधा किलो को आप 500 ग्राम भी लिख सकते हैं। इसके बाद है 1 पाव। देखिए 1 पाव का मतलब होता है कि आपको देखिए 1 kg का 4 भाग करना है। अगर देखिए आप 1 kg का 4 भाग करेंगे तो वह देखिए 1 पाव के बराबर होता है। यानी अगर 1 पाव को लिखना होगा kg के रूप में तो आप लिख सकते हैं 1/4 kg। लेकिन देखिए इसको अगर आप ग्राम में लिखना चाहते हैं तो आपको देखिए 1000 ग्राम में यह 4 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप भाग को लगाएंगे तो आपका आएगा 250 ग्राम। यानी देखिए 250 ग्राम को 1 पाव कहते हैं। और इसको देखिए 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद है 1.25 किलो। 1.25 किलो को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए आपको 1 किलो को लिखना है। अगर देखिए आप 1 किलो में 1 पाव को जोड़ देते हैं तो वह होता है 1.25 किलो। अगर देखिए आपको केजी में लिखना होगा तो सबसे पहले आप 1 kg को लिखेंगे और इसमें आप प्लस करेंगे 1 पाव को, यानी 1/4 kg को। यानी देखिए 1.25 kg को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर देखिए आप ग्राम में लिखेंगे तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम और 1 पाव में होता है 250 ग्राम। तो आप देखिए डायरेक्ट ग्राम में 1250 ग्राम लिख सकते हैं। या फिर देखिए इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 kg 250 ग्राम रहेगा तो वह 1.25 किलो होता है। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि 1.5 किलो को कैसे लिखेंगे। देखिए 1.5 किलो को लिखने के लिए आपको सबसे पहले 1 किलो लिखना है और इसमें देखिए आपको प्लस करना होगा आधा kg। और देखिए आधा kg को लिखते हैं 1/2 kg। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 kg। यानी देखिए 1.5 किलो को आप इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर देखिए अगर आप ग्राम के रूप में लिखेंगे तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम, आधा kg में होता है 500 ग्राम। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो यह होगा 1500 ग्राम। यानी देखिए 1.5 किलो को आप 1500 ग्राम लिख सकते हैं। इसके बाद है 1.25 किलो। इसको आप 1.25 किलो कहिए या फिर 1.25 किलो कह सकते हैं। देखिए इसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। आपको देखिए करना क्या है, जो 1 kg है इसका आपको 4 भाग करना है। और देखिए 4 भाग में से जो 3 भाग होगा वही होगा 1.25 kg। यानी इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखने के लिए आपको लिखना होगा 3/4 kg। यानी देखिए इसका मतलब है कि यह 1.25 किलो है। अगर देखिए इसको आप ग्राम के रूप में लिखना चाहते हैं तो 1 kg का 4 भाग करना था ना। अगर देखिए आप 4 भाग करेंगे तो आपका आएगा 250 ग्राम। और देखिए 3 भाग लेना था ना, तो आपको देखिए 250 ग्राम में 3 से गुना करना होता है। तो देखिए यह होगा 750 ग्राम। यानी देखिए 750 ग्राम को
1.25 किलो कहते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट है 1.25 kg। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसका मतलब है कि सबसे पहले आप 1 kg को लिखिए। अब देखिए इसमें आपको प्लस करना होगा 3/4 को, यानी देखिए 1.25 kg को इस तरह से लिखना होगा। 1.25 kg कहते कितना को है। तो देखिए 2 kg में से आपको 250 ग्राम को माइनस करना होगा। अगर देखिए हम लोग ग्राम के रूप में बात करें तो यह होगा 1750 ग्राम, यानी देखिए इतना को कहते हैं 1.25 किलो। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 1 kg 750 ग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि 1 पाव कैसे लिखते हैं, 1.25 किलो कैसे लिखते हैं, 1.5 किलो कैसे लिखते हैं, ये सब जो भी है इसको कैसे लिखते हैं।